नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग छांझर से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छांझर क्या है? एक कहानी संग्रह है जिसमें हम लोग को सीजीएल के हिसाब से सिर्फ 3 कहानियाँ पढ़नी थी। एक था छांझर, दूसरा बोनेग्लोर और तीसरा हम जियब कैसे। ये 3 कहानियाँ थी जिसे हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर आप में से किसी ने वो कहानियाँ नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोनेग्लोर में बोन काहे कांदो है। ठीक है, जो बोनेग्लोर कहानी है उसमें बोन मतलब जंगल क्यों रो रहा है, जंगल क्यों रो रहा है। ठीक है, जंगल का आंसू जो कहानी है उसमें जंगल क्यों रो रहा है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, बोने जानवर नाय रह चलते, या नावा बोन लगभग चलते, या बोनक माय मोरक चलते, या बोनक अंधाधुंध कटाई के चलते। ठीक है, अगर आप ये कहानी देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, बोनक अंधाधुंध कटाई के चलते। जंगल का अंधाधुंध कटाई हो रहा था, जिस कारण से जंगल परेशान था कि हम जो है वो सिमटते जा रहे हैं, आदमी अपने हिसाब से मेरा इस्तेमाल करते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, छांझर कहानी के मूल भाव की है कई। छांझर जो कहानी है, छांझर कहानी का मूल भावना क्या है, उस कहानी का मूल मकसद क्या है, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, विपद आफत दूर होवेक, दुख दूर होवेक, उठन बैठन के असर ना होवेक, या उठन बैठन के असर होवेक। यहाँ पे देखिए, ये दो ऑप्शन देखिए। उठन बैठन के असर ना होवेक मतलब किसी के साथ संगत का असर होना, नहीं होना या होना, ये 2 बातें यहाँ पर हैं। उठन बैठन मतलब क्या होता है, संगत, किसी के संगत का असर होना, यहाँ पे नहीं होना, यहाँ पे होना। तो इस छांझर कहानी का मूल भाव क्या था, इस चारों में से क्या सही होगा, इस चारों में से क्या होगा, इस चारों में सही होगा 4 नंबर, उठन बैठन के असर होवे, संगत का असर होता है। ठीक है, हम किसी के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं, ज़्यादा उससे हमारा दोस्ती रहता है या मेल मिलाप रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका गुण हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, चाहे वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आप में वो गुण स्वभाव वो आ जाता है। ठीक है, छांझर कहानी में यही भावना दिखाया गया था। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है ये, मोहन कौन कहानी का पात्र लगे। मोहन जो है वो किस कहानी का पात्र है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, हम जियब कैसे, छांझर, बोनेग्लोर, कोई नहीं। ध्यान दीजिए, ये क्या उत्तर होगा, आपको याद होगा, इसका सही उत्तर होगा छांझर। ठीक है, छांझर में 2 दोस्त रहते हैं, रोहन और मोहन। दोनों काम करने जाते हैं चौधरी जी के घर में, है ना। ये कहानी थी, कुछ आगे कहानी बढ़ती है, आपको याद होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, छांझर ककर लिखल लागे। छांझर जो है वो किसका लिखा हुआ है, इसके लेखक कौन है। DC राम, मनपूरन गोस्वामी, AK झा, या चित्तरंजन महतो चित्रा। बताइए, 4 में से क्या सही उत्तर होगा। इसमें सही उत्तर होगा चित्तरंजन महतो चित्रा। छांझर के लेखक कौन है, चित्तरंजन महतो चित्रा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये, सूरज बाबू घर केकर आना जाना रहो है। सूरज बाबू जो है उनके घर में किसका आना जाना ज़्यादा होता है, किसका आना जाना लगा रहता है। ठीक है, सूरज बाबू वही हैं जिनका घर ढलाई हो रहा था और जिसके घर में मोहन और रोहन मजदूरी कर रहे थे, मजूरा कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से चौथा तो ककरो नाय है, इसमें से क्या सही उत्तर होगा। सूरज बाबू घर में किसका आना जाना ज़्यादा था, मोहन का, रोहन का, देवा चौधरी का, या इनमें से किसी का नहीं। ध्यान दीजिए, बताइए, सोच के बताइए क्या सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा रोहन के। ठीक है, रोहन और मोहन में कंफ्यूज कीजिएगा, नाम एक जैसा है ना, कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए ध्यान से सवाल देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, रोहन होगा। रोहन का ज़्यादा आना जाना था सूरज बाबू के घर में, और मोहन का आना जाना कहाँ था, देवा चौधरी के घर में, है ना। लास्ट में जो कहानी आती है आप ध्यान देंगे, वहाँ पे मोहन का ज़्यादा आना जाना होता है देवा चौधरी के घर में। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, छांझर कहानियाँ देवा चौधरी के हल। छांझर कहानी में देवा चौधरी कौन थे, इनका क्या कैरेक्टर था,
इनका क्या पात्र था, इनका क्या रोल था? ऑप्शन है गांव के जमींदार, सूरज नारायण के बाप, या गांव के गुरुजी, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताइए सही क्या होगा। देवा चौधरी छाछर कहानी में क्या थे, इनका क्या रोल था, इनका इनका क्या पात्र था? ठीक है, तो देवा चौधरी छाछर कहानी में गांव के गुरुजी थे, है ना, गांव के गुरुजी थे, जिनसे लगाव किसका था? मोहन का, जिससे लगाव था मोहन का। ठीक है, कहानी के अंत में क्या होता है, रोहन भी गुरुजी से मिलने जाते हैं और गुरुजी बोलते हैं कि हमको तो भाई देना पड़ेगा दक्षिणा। दक्षिणा क्या होगा, तुम्हारा जो शराब है, जुआ है, जो भी लत तुम्हारा खराब लत है, उसको त्यागना पड़ेगा, तभी तुमको अपने शरण में लेंगे हम, और नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कौन रहते हैं? गांव के गुरुजी रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, छाछर कहानी गांव के जमींदार के हल। ठीक है, इसमें जमींदार कौन था? छाछर कहानी में जमींदार कौन था? देवा चौधरी, सूरज नारायण, मोहन और रोहन। अभी तक जो सवाल आया है इसमें से आप निकाल सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि रोहन और मोहन तो मजदूरी कर रहा था, देवा चौधरी गुरुजी थे, और बात बच गया सूरज नारायण, तो यही गांव के जमींदार थे। ठीक है, यही गांव के जमींदार थे। यहाँ आपने कर लिया। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सिंपल अगर अलग से क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ कन्फ्यूज कर दीजिएगा, इसीलिए ध्यान दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सूरज नारायण। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बोनक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? जंगल का असली दुश्मन किसको बोला गया है ना? जंगल का असली दुश्मन किसको बोला गया है? गांव के आदमी के, आंधी के, शहर के आदमी के, या भ्रष्ट जंगल सिपाही अफसर के? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर कहानी नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका उत्तर क्या होना चाहिए, लेकिन कहानी है, कहानी में भी कुछ बातें हैं, इसका सब हमें देखना पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, भ्रष्ट जंगल के सिपाही और अफसर को। ठीक है, वही लोग जंगल के असली दुश्मन हैं, जो जंगल के नाम पे कितना कितना रुपया पास होता है, करोड़ों रुपये पास होता है, लेकिन ये सब इधर उधर में ख़त्म हो जाता है और भलाई में नहीं जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी हकै। उग्रवाद समस्या पर कौन सा कहानी लिखा गया है? उग्रवाद की समस्या पर कौन सी कहानी लिखी गई है? हमें जियब कैसे, बोनेगलोर, छाछर, या कोई नहीं? चारों में से उत्तर क्या बताइए क्या होगा? इसमें होगा हमें जियब कैसे, है ना? क्या था कहानी इसमें, कुछ याद कीजिए थोड़ा सा, मैं याद कराता हूँ। इसमें क्या होता है, अंतिम भाग में क्या होता है, एक आदमी, वहाँ पे उग्रवाद का बहुत बोल चल रहता है, बोलबाला रहता है, जिस कारण से पुलिस से गांव के लोगों का मुठभेड़ होते रहता है, और पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण बहुत सारे गांव वाले जो हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। ठीक है, गांव वालों में पुलिस का भय होता है, पुलिस वाले सोचते हैं कि गांव वाले जो हैं ये उग्रवादी हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमें जियब कैसे। अगला प्रश्न, हम जियब कैसे कैसन कहानी लगे? हम जियब कैसे ये कैसा कहानी है? कहानी किस तरह का कहानी है? समस्या प्रधान है कि प्रेम संबंधी है, या घटना प्रधान है, या ऐतिहासिक कहानी है? बताइए, हम जियब कैसे कहानी कैसा है? ये घटना प्रधान है ना? इसमें घटना होता है, जो कैरेक्टर रहती है कहानी की, उनके पति को ये पुलिस मार देता है उग्रवादी कह के, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं उसमें, इसीलिए ये घटना प्रधान होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चुनिया कौन कहानी का पात्र लगे? चुनिया जो है वो किस कहानी का पात्र है? 4 ऑप्शन है, बोनेगलोर, हम जियब कैसे, छाछर, और कोई नहीं। बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हम जियब कैसे। हम जियब कैसे, ये चुनिया वही है जिसके पति को पुलिस उग्रवादी समझ के मार देता है ना? हम जियब कैसे में। अगला सवाल है, हम जियब कैसे कहानी महेश्वर के पत्नी के नाम की है? देखिए, हम जियब कैसे कहानी में महेश्वर रहते हैं, महेश्वर कैरेक्टर है ना, उनकी पत्नी का नाम क्या रहता है? सुषमा, पार्वती, प्रियंका, लक्ष्मी। महेश्वर कौन है? जो अपना गाड़ी लेके घूमने निकलते हैं, ठीक है, पत्नी के साथ, जितने हित मित्र कुटुंब आदि से मिलने के लिए निकलते हैं, तो पत्नी का नाम क्या है?
पत्नी का नाम इनका है पार्वती। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रहता है पार्वती। अपने पत्नी पार्वती के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने जितने जान पहचान मेहमान हैं सबसे मिलने के लिए निकलते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, महसर के कार देख के, महसर के कार के देख के गाँव में की भले। अच्छा, महसर का जो कार गांव पहुंचता है तो गांव में क्या होता है? ठीक है, सीन याद आया? वो नहीं याद आया? देखिए, जैसे महसर का कार गांव पहुंचता है तो सभी जो गांव के आदमी है ना वो क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए, सब आदमी खुश भई गेल, सब मर्दाना भाग गेल, आदर करे लगला, कार के छू के देखे लगला। बताइए क्या इसमें होगा? इसमें क्या होगा, सारा मर्दाना जो है वो भाग जाता है। गांव के जितने भी पुरुष रहते हैं वे सारे भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? ये सवाल है, क्यों भाग जाते हैं बताएंगे आखिर में। ठीक है, तो यहाँ बात यह है कि महसर के कार को देखकर गांव का सब आदमी क्या होता है, पुरुष सब, खास करके पुरुष लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, महसर के बोर कार गाड़ी देख के मर्दाना सब काहे नुकाए गेला। देखिए, है ना, महसर का बड़ा कार गाड़ी देखकर पुरुष लोग गांव का वो सब क्यों छुप गया? नुकाया गया मतलब छुप गया। क्यों छुप गया? ऑप्शन है, महसर के डर से, पुलिस गाड़ी समझ के, डकैत गाड़ी समझ के, या कोई नहीं। ठीक है, इसका उत्तर होगा पुलिस गाड़ी समझ के। ठीक है, महसर का जब गाड़ी रुकता है ना, अंधेरा हो चुका होता है, लाइट जल रहा होता है गाड़ी का, तो दिखता नहीं है कि क्या चीज़ है ये, तो सबको लगता है कि ये पुलिस आ गया है। और पुलिस से वहाँ के गाँव का उग्रवादी समझ के मुठभेड़ होते रहता है, जिस कारण से गांव वालों को लगता है कि पुलिस आ गया है, इसीलिए भाग जाओ नहीं तो गोली मार देगा। ठीक है, तो वो समझते हैं कि पुलिस गाड़ी आया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुलिस गाड़ी समझ के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न होगा, बोने के लोर कहानी बोने आग कैसे लग जा है। बोने के लोर कहानी में जंगल में आग कैसे लग जाता है? ठीक है, अपने आग कैसे लग जाता है उसमें? आपने ही लगे है, या चोर लगाए दे है, या महुआ बिछवाइए लगाए दे है, या ई सभी करना। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए हमको, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, आप कहानी पढ़े हैं, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा, बताइए कमेंट में। ठीक है, बाद में मैं कमेंट में इसका आंसर ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी पहले आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए, कहानी अपने JSSC सीजीएल 2022 का जो सिलेबस है, खोट्ठा खास करके जो भी सिलेबस है सारा का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो, नहीं पढ़े हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई फ़ी नहीं। आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, यही मेरी कामना है। आप सभी को धन्यवाद।